2022 परीक्षा के लिए आ गया सौरभ सर का गेस्ट। 10th का फी 500 और 12th का फी 550 रखा गया। पेमेंट आपको गूगल पे, फोन पे 7903979715 पर करना है। पेमेंट करके आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के। 2021 में चंदन कुमार ने 434 मार्क्स, 2020 में विकी कुमार ने पूरे बिहार में इंटर में सेकंड टॉप किया था। दिलीप कुमार ने आपको मैट्रिक में 471 नंबर लाया था, उसका वीडियो देखे थे। हेलो बच्चों, आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में वेलकम है। और आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर फंक्शन एंड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन पे जाएंगे। ठीक है, रिलेशन को हम लोग हिंदी में संबंध बोलते हैं। ठीक है, संबंध, जैसे कि हमारा आपका क्या संबंध है, स्टूडेंट और टीचर का संबंध है। ठीक है, ठीक उसी तरह एक बच्चे का अपने पिता से संबंध होता है। हम यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग वहाँ बैठ के सुन रहे हो, ये भी एक तरह का संबंध है। और मैथ्स में हम लोग संबंध कैसे पढ़ेंगे, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन, जो संबंध होता है वो पढ़ेंगे मैथ्स में हम लोग। और एक चीज़ और है, ये जो चैप्टर है ना, ठीक है, ये चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसको अगर समझ गए ना तो इसका प्रॉब्लम, इसका जो क्वेश्चंस होगा वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया तो ये चैप्टर नहीं बनेगा। ठीक है, और इस चैप्टर को और बेहतरीन ढंग से अगर समझना है तो क्लास 11 में भी सेट थ्योरी है, रिलेशन है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रिवाइज इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं ताकि ये समझ में और आसानी से समझ में आए। ठीक है, और तेज़ी से, और क्वेश्चन भी आसानी से बने। अब हम लोग इस पे बात करते हैं, इसका परिभाषा अगर लिखना होगा कि इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका परिभाषा कुछ इस तरह होगा। समुच्चय, थोड़ा सा हाथ में चोट लग गया तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग इधर उधर हो जाएगा मेरा, कोशिश करते हैं। समुच्चय A का समुच्चय B से संबंध R एक ऐसा समुच्चय होता है, समुच्चय होता है जो A क्रॉस B का। पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उप समुच्चय होता है, अर्थात रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। ठीक है, अब ये परिभाषा को समझते हैं कि परिभाषा का मतलब क्या है। समुच्चय A का समुच्चय B से संबंध R। ठीक है, R क्या, यहाँ पे जो रिलेशन है, ठीक है, जो संबंध है उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, R से संकेत करते हैं। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय होता है जो A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। मतलब कि जो रिलेशन है ना वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है।
ठीक है, इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब बात करते हैं ए क्रॉस बी क्या है। तो ए क्रॉस बी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में कार्तीय गणनफल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी समझा देते हैं ए क्रॉस बी आता कैसे है। ये ए और बी क्या है, ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कार्तीय गणनफल का सबसेट, इसको सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय, वही रिलेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है सब? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। मेरा कोशिश है मतलब इजी से इजी वे में, ठीक है, आसानी से सब समझ जाए। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, हड़बड़ा के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट पे है। कॉन्सेप्ट गया तो पूरा चैप्टर हाथ से गया। ठीक है, तो समुच्चय, सबसे पहले बात करते हैं ए क्रॉस बी फाइंड कैसे होता है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। समुच्चय ए ले लेते हैं, समुच्चय बी ले लेते हैं। ठीक है, सेट, समुच्चय को हिंदी में सेट बोलते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है एलिमेंट, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, इसको अवयव बोलते हैं। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट है ना, सेट ए का जो एलिमेंट है 1 बाय 1 दोनों से दोस्ती कराएंगे, दोनों से हाथ मिलवाएंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों से हाथ मिलाएगा तो ये पेयर बनाएगा 1,3 और 1,4। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर पे आएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर दोनों से दोस्ती कराएंगे, हाथ मिलवाएंगे, तो फिर ये बनेगा 2,3 और क्या बनेगा 2,4। फिर ये कोस ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो यही है ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीका। सबको समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जांपल है समझने के लिए ए क्रॉस बी कैसे निकलता है। इसको लिख लीजिएगा साइड में। ठीक है, 11th क्लास में भी है, रिवाइज जब करिएगा तो उसमें भी ये सब आ जाएगा। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, परिभाषा हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन का भी टाइप्स होता है। ठीक है, उसका भी रिलेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रिलेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स में आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जब टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध के प्रकार, तो इसमें सबसे पहला जो आएगा ना वो होगा रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, रिक्त संबंध को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ समझ लेते हैं कि समझिए कि सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1,2 है। ठीक है, दूसरा सेट है बी है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 3,4 है। ठीक है, जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है, तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसका वही आएगा 1,3 1,4। कैसे आ रहा है, ये 1 को पकड़ के दोनों से 1 का रोल ख़त्म, कहानी ख़त्म, तो 2 पकड़ के दोनों से 2,3 2,4। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ये ए क्रॉस बी निकल गया। अब ये रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन कैसे समझेंगे। अगर एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है ये जो ए बी है ना, ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी क्या है भाई, तो कोई भी पेयर उठाइए। ठीक है, कोई भी पेयर उठाइए, पहला ए है, दूसरा बी है। ठीक है, कोई भी, जैसे कि ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक पेयर उठा रहे हैं 1,3, तो ए क्या है 1 है और बी क्या है 3 है। ठीक उसी तरह ए बी ए बी ए बी। ठीक है, सच डैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 6। मतलब कि एक ऐसा रिलेशन बनना चाहिए
जब हम लोग एक ही पेयर को जब हम लोग माइनस करेंगे ना, जैसे कि 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो ये देखिए A क्रॉस B है ना, इसमें अगर कोई भी पेयर उठाएंगे जैसे कि 1 और 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा। ये आएगा, नहीं आएगा। अगर 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर 6 नहीं आ रहा है, ये स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है हमारा कार्तीय गुणनफल, तो ये रिक्त संबंध नहीं कहलाएगा और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। याद रखिएगा, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध रिलेशन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं फाई, ठीक है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। 6 नहीं आ रहा है तो ये एक रिक्त संबंध है, ठीक है। रिक्त संबंध क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग पेयर उठा रहे हैं 1 और 3 और ये दोनों को जब माइनस कर रहे हैं तो 6 आना चाहिए, लेकिन 6 तो नहीं आ रहा है ना, किसी में 6 नहीं आ रहा है। कोई भी पेयर उठाइए, इसको माइनस कीजिए, 6 नहीं आ रहा है। 6 नहीं आ रहा है तो भाई वो एम्प्टी रिलेशन है, उसमें वैसा कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, ठीक है, इसलिए वो खाली रिलेशन है। तो ये हो गया रिक्त संबंध का एक एग्जाम्पल, ये टाइप से समझने का, ठीक है। ये सब एक एग्जाम्पल दे रहे समझने का कि भाई ये कैसा रिलेशन, इसका मतलब क्या है। ठीक उसी तरह हम लोग अब दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे, दूसरा टाइप पढ़ेंगे। दूसरा टाइप हम क्या आता है, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। इसको हम लोग यूनिवर्सल संबंध बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, याद रखिएगा। इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन को सबसे छोटा संबंध भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा संबंध भी बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन को। अगर यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि सेट वही है A और B, यहाँ पे लिख दे रहे हैं A 1,2, 2 समुच्चय है, ठीक है, 3,4, ठीक है। अगर इसका रिलेशन जो निकलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, A, B सच डैट, ठीक है, A प्लस B इज लेस देन 7। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसका A क्रॉस B निकालें, ठीक है, कार्तीय गुणनफल निकालें समुच्चय A और समुच्चय B का, तो हमारा ये स्टेटमेंट को फुलफिल करेगा, तभी ये सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। जैसे कि A क्रॉस B अगर निकालते हैं, ठीक है, A क्रॉस B अगर निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, A क्रॉस B निकालेंगे तो 1 3 1 4, 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर होगा 2 3 2 4, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है, जो हमारा रिलेशन होगा क्या बोल रहा है कि जो ए बी है, ठीक है, ये पेयर का बात हो रहा है। अगर ये पेयर को हम लोग ऐड करेंगे तो उसका जो फल आएगा, ठीक है, उसका जो मान आएगा, जो ऐड करेंगे सम आएगा, वो 7 से छोटा होना चाहिए। तो पहला पेयर उठाते हैं, ठीक है, वो दोनों को ऐड करते हैं तो 1 + 3, 1 + 3 होता है 4, और 4 7 से छोटा होता है, यानी कि ये जो पेयर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रिलेशन में 1,3 एग्जिट कर रहा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग दूसरा पे जाते हैं, इसका A क्या है 1 है और B क्या है 4 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 क्या 7 से छोटा है, तो हाँ जी छोटा है, यानी कि 1,4 भी एग्जिट करेगा। अब थर्ड पे आते हैं, 2 और 3, 2 और 3 को भी ऐड कर रहे हैं तो 7 से छोटा आ रहा है, तो यानी कि 2 और 3 भी एग्जिट करेगा।
2 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो 7 से छोटा है, यानी कि ये भी एग्जिट करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हुआ, A क्रॉस B के बराबर ही हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा कार्तीय गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग सबसे बड़ा संबंध भी बोलते हैं। इम्प्टी रिलेशन को सबसे छोटा संबंध और यूनिवर्सल रिलेशन को सबसे बड़ा संबंध बोलते हैं। ये 2 टाइप्स पढ़े हैं और टाइप्स है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा टाइप्स पे जा रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तीसरा टाइप पे जाते हैं, बस यहीं पे चेंज करेंगे। तीसरा टाइप है हमारा तत्सम संबंध। तीसरा संबंध है हमारे पास तत्सम संबंध। तीसरा रिलेशन को तत्सम संबंध कहते हैं और तत्सम संबंध को इंग्लिश में आइडेंटिटी संबंध बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक ही समुच्चय का हम लोग कार्तीय गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। ये पूरा मिटाना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोग जो समुच्चय है उसी समुच्चय का हम लोग क्या निकाल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। यानी कि ए को ही हम लोग ए से कार्तीय गुणनफल कर देंगे 1,2, ठीक है। जब इसका हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो ये क्या आएगा, ये कुछ इस तरह आएगा 1,1, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, पहला 1 ले रहे हैं, इसको इससे फिर इससे, जब इसका रोल ख़त्म फिर हम लोग 2 लेंगे, एक बार इससे फिर इससे, फिर आएगा 1,2, फिर आएगा 2,1 और फिर आएगा 2,2। और यहाँ पे जो रिलेशन है वो बोलता है कि A, B जो पेयर है सच डैट जब A में से B को, मतलब उसी पेयर को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तभी वो रिलेशन, वो पेयर आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। तो अब इसमें देखिए, अब A क्रॉस B में चेक कीजिए, A क्रॉस B में चेक कीजिए कि ऐसा कौन सा पेयर है जो माइनस हो जाएगा एक दूसरे से तो 0 बनाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो 1,1 है, ठीक है, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 0 के बराबर आएगा, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। और 2,2 इसको भी जब हम लोग माइनस करेंगे एक दूसरे से तो 0 आएगा। यानी कि जो हमारा जो रिलेशन आया उसमें क्या क्या आएगा, 1,1 आएगा और 2,2 आएगा। मतलब कि जब कोई पेयर है, एक ही पेयर है, ठीक है, एक ही इमेज का है, 1 1 2 2 3 3 4 4 कोई भी हो, ठीक है, तो ऐसा पेयर को जो सेम इमेज के होते हैं, सेम नंबर होते हैं, इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आगे देखते ही हम लोग पता कर लेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों है, क्योंकि जब हम लोग ये दोनों को जब माइनस करेंगे ना एक दूसरे के साथ तो हमारा आंसर है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होता है ये पहचानने का ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब कंडीशन है पहचानने का कि कौन सा रिलेशन है। यहाँ से तत्सम संबंध समझ में आ गया, जिसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध, एक काम करते हैं, सम्मित संबंध के बाद अभी तक हम लोग 3 टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या यहाँ पे पढ़े हैं, रिलेशन पढ़ लिए, उसका डेफिनेशन पढ़ लिए, ठीक है, उसको किस तरह संकेत करते हैं ये हो गया। 3 टाइप्स पढ़े हम लोग, ठीक है, रिक्त संबंध पढ़े, स्वार्थिक संबंध पढ़े और तत्सम संबंध पढ़े, ठीक है। अब जो अगला वीडियो अभी बनेगा उसमें हम लोग टाइप 4 से लेकर टाइप 7 तक पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशन के टाइप्स 4 से लेकर 7 तक, यानी टोटल हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज 1.1 पे जाएंगे।
उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेगा आरडी शर्मा से। उसके बाद हम लोग फलन पे जाएंगे। अगर देखा जाए तो बहुत ही आसानी से हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। और क्लास जो रहेगा वो रेगुलर ही रहेगा। कुछ कारण के कारण बीच में नहीं क्लास हम ले पा रहे थे, नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब वैसा दिक्कत नहीं आएगा, क्लास पूरा रेगुलर रहेगा। यहाँ पे ये वीडियो को हम बंद कर देते हैं। इसके बाद जो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पूरा टाइप्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। टाइम बचा तो उसमें एक्सरसाइज पे चल जाएंगे। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप करते हैं। इसको 3 टाइप समझिए। बुक खोलिए, बुक देखिए, जब हम लोग बुक खोलते हैं ना उसमें लिखा हुआ रहता है सब चीज़, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बुक खोल के सीधा एक्सरसाइज पे चल जाएगा, वो बहुत गलत तरीका है पढ़ने का, ठीक है। आप लोग से मतलब विनती है कि जो बुक में जो लिखा हुआ है ना भाई, वो कुछ कारण के लिए तो लिखा हुआ होगा, क्यों ऐसे लिख देगा बुक में। उसको पढ़ने का आदत डालिए, वो बुक में क्या है, ठीक है। कभी कभी होता है कि अगर बाय द वे कोई नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, उस बुक का जो डेफिनेशन होता है उसको पढ़ के भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो बुक का रीडिंग डालने का आदत डालिए, एबिलिटी डालिए, इसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।